के बाद उसके गद्यांश का अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा का साहित्य इतना समृद्ध है कि उसे विश्व की किसी भी भाषा के समक्ष प्रतिस्पर्धी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस भाषा में महाकाव्यों, खंड काव्यों तथा नाटक की परंपरा सहस्त्र शताब्दियों से प्रचलित है। संस्कृत भाषा के अनेक कवि और महाकवि हुए हैं, जिनमें कालिदास को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इनकी धवल कृति देश देशांतर तक फैली हुई है। इनके अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अध्ययनों उपरांत पाश्चात्य विद्वानों की अभिरुचि संस्कृत साहित्य के अध्ययन की ओर हुई थी। प्रस्तुत पाठ महाकवि कालिदास के जीवन, व्यक्तित्व एवं उनकी रचनाओं से संस्कृत के छात्रों को परिचित कराता है। आइए इनकी पाठ की सारांश बारे में जान लेते हैं। कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी कृति कौमुदी विदेशों तक फैली हुई है। वे भारत के ही नहीं अपितु विश्व के श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके जन्म काल, समय, स्थान के बारे में बहुत ही मतभेद है। जन्म, समय एवं स्थान। कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्न थे। कोई विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानता है, तो कोई उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का समकालीन। इस महान कवि को सभी अपने अपने देशों में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ मानते हैं, तो कुछ विद्वान बंगाल में मानते हैं और कुछ लोग उज्जैन में मानते हैं। कुल के बारे में भी इनका कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कुल का मानते हैं, कुछ लोग शिव उपासक मानते हैं, लेकिन इनकी राम के प्रति भी बहुत श्रद्धा थी। रघुवंश महाकाव्य में जो रचना इन्होंने लिखी है उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है। रचनाओं में इन्होंने रघुवंशम, कुमार संभवम, 2 महाकाव्यों का वर्णन किया है, और मेघदूत और ऋतु संहार ये 2 गीति काव्य हैं। मालविका, अग्निमित्र, विक्रमोवंशीय एवं अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक इनके हैं। और इनके जो मालविका अग्निमित्र है उसमें इन्होंने 18 सर्गों की रचना की है। और इनका जो काव्य सौंदर्य है, कालिदास ने अपनी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समावेश करते हुए भारतीय जीवन पद्धति का सर्वांगीण चित्रण किया है। उनके काव्यों में जड़ प्रकृति भी मानव की सहचरी के रूप में चित्रित की गई है। रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हुए रघु का वन के वृक्ष पुष्प वर्षा करके सम्मान करना इत्यादि ये दर्शाता है कि इन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था। ये प्रकृति को जीवित रूप में, सजीव रूप में देखते थे। और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वन के वृक्ष शकुंतला को आभूषण प्रदान करते हैं तथा हरिण शावक उसका मार्ग रोककर अपना निश्चल प्रेम प्रदर्शित करते हैं। कालिदास के काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार है। शेष, करुण आदि रस उनके सहायक होकर आए हैं। रस के अनुरूप प्रसाद और माधुर्य गुणों की सृष्टि की गई है। कालिदास वैदर्भी रीति के श्रेष्ठ कवि हैं। वे अलंकारों की विशेषकर उपमा के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं। उनके नाटकों में वस्तु विन्यास अनुपम, चरित्र चित्रण निर्दोष और शैली में संप्रेषण दिखता है। उनके काव्यों में मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। कालिदास ने हिमालय से सागर पर्यंत भारत की यशो गाथा को अपने काव्य में निरूपित किया है। रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम में भारत के विविध प्रदेशों का सुंदर और स्वाभाविक वर्णन मिलता है। संस्कृत के कवियों में कोई भी कवि कालिदास की तुलना नहीं कर पाया है।
आइए अब इनके गद्यांशों का हम अनुवाद देख लेते हैं। महाकवि कालिदासः संस्कृतकविना मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में मुकुटमणि हैं, यानी जो कालिदास हैं वो संस्कृत के कवियों में मुकुटमणि के समान जाने जाते हैं। न केवलं भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्व उत्कृष्ट विषयु स एकत्वमो अस्ति। ये केवल भारत देश में ही नहीं अपितु समग्र विश्व यानी सारे विश्व में इनकी जो कृति है, इनकी जो विशिष्टता है वो दर्शाती है, दिखाई देती है। तस्य नवधा कृति कौमुदी देश देशांतरु प्रस्ति अस्ति। इनकी जो कृति है वो देश देशांतर तक फैली हुई है। भारत देशे जन्मलब्धा स्वविकर्मणा देववाणी लंकृत कुर्वाण स न केवलं भारतीय कवि अपितु विश्वकविरिति सर्वे राद्रियते। ये भारत देश में जन्म लेकर सिर्फ भारत देश के ही नहीं बल्कि देववाणी की रचना करके ये भारतीय कवि विश्व कवि माने जाते हैं। यानी ये सिर्फ भारत में जन्म लिए हैं और जब इन्होंने देववाणी संस्कृत की रचना की है, देववाणी संस्कृत का इन्होंने अध्ययन अध्यापन किया है, तो इन्हें केवल भारत कवि के रूप में नहीं बल्कि विश्व कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। थैंक यू बच्चियों, आज के लिए बस इतना ही।